चित्रकूट की धरती पर प्रातः सूर्योदय के पूर्व आज मंदाकिनी नदी तट राजा घाट पर सुबह सुबह पहुंचा और रात में एक सवाल आया। ऐसा लगा कि माँ मंदाकिनी मुझसे पूछ रही है। माँ पूछती है, जिस नदी के तट पर बैठा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ बोतलें हैं और यहाँ देखेंगे शाम को यहाँ पर शराब पी गई थी। और इधर जब देखेंगे ये सीवर टैंक है जो सीधे मंदाकिनी नदी पर लगाया गया है। तो माँ ने मुझसे पूछा कि बताओ, अकल बड़ी की भैंस? तो मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे सारे समाज ने बचपन से लेकर अभी तक स्कूलों में आचार्यों ने, शिक्षाविदों ने, बुद्धिजीवियों ने यही बताया कि माँ अकल बड़ी है। माँ ने कहा कि तुम गलत हो, तुम्हारे बुद्धिजीवियों ने तुमको जो बताया वो गलत बताया। आज भैंस बड़ी है और भैंस घरों के अंदर सुरक्षित है, उसकी व्यवस्था होती है, और गाय सड़क पे मारी मारी घूम रही है। फिर माँ ने कहा कि सोचो, जल स्रोत बड़े हैं कि सीवर बड़े हैं। मंदाकिनी नदी, पैसुनी, सरयू, ये जो मेरे प्राण हैं, जहाँ से मैं चलती हूँ, उन जल स्रोतों के किनारे तुम जाकर देखो तो जल स्रोतों को किस तरीके से समाज ने रौंदा है और अपने सीवर लगाए हैं। तो नदी बड़ी नहीं है, जल स्रोत बड़े नहीं हैं, सीवर बड़े हैं। फिर माँ ने कहा कि जो पंच तत्व है वो बड़े हैं या बाज़ार बड़ा है? तो मैंने कहा पंचतत्व बड़े हैं, अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? तो माँ ने कहा कि जल तो बिस्लरी की बोतल में आता है, जल तो धरती से निकाल लिया जाता है, लेकिन ये पंच महाभूत को खरीद कौन रहा है? इनकी पूजा तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ मात्र शक्ति कर रही है, लेकिन आप देखोगे बाज़ार में माँ की पूजा करने वाला कौन है? पंचतत्व की पूजा करने वाला कौन है? तो आज पंचतत्व महत्वपूर्ण नहीं है, आज बाज़ार महत्वपूर्ण है। और खेल के मैदानों को, पहाड़ों को, जंगलों को और उर्वरक ज़मीनों को, इन सब को हटा करके बाज़ार ही तो बनाए जा रहे हैं, मशीनें ही खरीदी जा रही है। आज मैं जब मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि सच में भैंस बड़ी है, अक्ल बड़ी नहीं है। इसी के साथ आज की इस मंदाकिनी नदी के संवाद को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।